एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। विषय है जीव विज्ञान। इसके लिए विषय कोड है 231। माध्यम हिंदी। पूर्णांक दिया गया है 70। प्रश्नों की यहाँ पर कुल संख्या होगा 19। 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसका आपका रियल पेपर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो वहां पर जाइए। या तो चैनल नेम मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है परमेश्वरी कोचिंग, तो वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 1 गुना 7 अंक निर्धारित है। 5 से 12 रहेगा 2 अंक के लिए। 13 से 16 है 3 अंक के लिए। 17 है 4 अंकों के लिए रहेगा। शब्द सीमा 100 शब्द। 18 और 19 है 5 अंकों का है। 120 शब्द पर उत्तर देना है। ये था आपका निर्देश। अब बात करते हैं इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आपको 11 तक के प्रश्नों को हल कराने वाले हूँ। अगले वाला जो भाग आएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर ले। तो बात करते हैं यहाँ पर 5वां प्रश्न, समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि क्या होता है? बात करते हैं समष्टि क्या होता है। एक निश्चित स्थान पर एक ही प्रजाति के समस्त जीवों या व्यक्तियों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। इसको पॉपुलेशन भी कहा जाता है, समष्टि को। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न याद कर लेना है कि नहीं। 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। 2 पादप मैंने लिया, एक तुलसी जिसका आपका वैज्ञानिक नाम है ओसीमम सेक्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम। इस तरह से आपको उत्तर करना है। इसका उत्तर आपको यहाँ दोनों का उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, R.H. विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगतों के नाम बताना है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से आपका 5 जगत का नाम रहेगा। सहजीविता किसे कहते हैं? क्या होता है सहजीविता? जब 2 पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते एक दूसरे को लाभ पहुंचाते तो उन्हें सहजीवी और इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। इस तरह से आपको उत्तर करना है। ये भी उत्तर आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही जल्द ये उत्तर आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। तो द्विनिषेचन क्या होता है? भ्रूणकोश में पहली बार एक नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है। दूसरी बार दूसरे नर युग्मक द्वारा द्वितीयक न्यूक्लियस का निषेचन होता है। आवर्त बीजों का यह विचित्र व्यवहार द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। आप याद कर लेंगे। पहली बार में नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है, दूसरी बार में न्यूक्लियस का निषेचन होता है, जिसको क्या कहते हैं? आपका द्विनिषेचन कहते हैं। बात करते हैं आपका इसका अथवा प्रश्न दिया गया है, शैवालों के लक्षण बताना है। क्या लक्षण दिखाई देते हैं शैवालों में? इनकी कायिक संरचना काफ़ी विविध होती है। यह एक कोश की, बहुकोश की, दोनों प्रकार के होते हैं। सभी शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, ऑर्थोपोडा संघ की 2 विशेषताएं बताना है। इस संघ के सदस्य लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं। समुद्री जल, स्वच्छ जल, वायु, स्थल तथा परजीवी आदि रूप में ये पाया जाता है। इन जंतुओं में अंगतंत्र का स्तर का शारीरिक गठन संगठन पाया जाता है। इस तरह से आपको ऑर्थोपोडा संघ की 2 विशेषताएं लिखना है। आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद अथवा पर दिया गया पॉरीफेरा संघ का लक्षण बताना है। इस संघ के जंतु असममिति, अरिसममिति के जली समुद्री जंतु होते हैं। इनकी आकृति बेलनाकार, अंडाकार, अनियमित और शाखित
होता है। इस तरह से आपको पॉरीफेरा संघ का लक्षण लिख सकते हैं। इसके अन्य लक्षण भी है जो अपने पुस्तक से याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये दोनों आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पुष्प के प्रमुख भागों के नाम लिखे। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं इनको आपको बताना है। एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और क्या होता है आपका जयांग होता है। ये आपके 4 भाग हो गए पुष्प के। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, जड़ के 2 कार्य बताना है। पहला है आपका स्थिरीकरण, जड़ें पौधों को जमीन में स्थिर रखती है, तो ये तो आपको आसानी से याद हो गया। जड़ें पौधों को जमीन में स्थिर रखती है। अवशोषण या भूमि से पानी एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है, या भूमि से पानी खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं आपका जाइलम और फ्लोएम में एक एक कार्य आपको बताना है। किस तरह से आपको याद हो जाएगा ये बताते हैं। तो जाइलम का मुख्य कार्य भूमि से अवशोषित जल घुलित लवणों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। कार्य क्या है? भूमि से अवशोषित जल तथा घुलित लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम, ये ऊतक पौधों में खनिज एवं भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। खनिज एवं भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। भूमि से अवशोषित जल तथा घुलित लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है आपका जाइलम ऊतक। इस तरह से आपका उत्तर रहा। उसके बाद है पैरेन्काइमा, जिसको मृदु ऊतक भी कहा जाता है। इसका कार्य आपको बताना है। कार्य क्या रहेगा? भोजन का संचय करना। भोजन का संचय कौन करता है? मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा ऊतक। ऊतकों के बीच स्थित रिक्त स्थानों को भरना, ये पैरेन्काइमा ऊतक के कार्य होता है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पर आपको पूछा गया है उपास्थि और अस्थि में आपको अंतर बताने हैं। तो इस तरह से आपको 2 खंड बना लेंगे। पहली तरफ आपको क्रमांक उपास्थि और अस्थि लिखना है। उपास्थि लचीली एवं कोमल होती है। अस्थि क्या होता है? दृढ़, मजबूत और कठोर होता है। पहला पॉइंट आप आसानी से, लचीला और कोमल होता है उपास्थि, अस्थि होता है मजबूत और कठोर होता है। ये पहला पॉइंट याद हो गया। उसके बाद है एक पॉइंट और हमको लिखना है, तो मैट्रिक्स में कार्डिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कार्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इसमें ओजोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये याद हो जाएगा। मैट्रिक्स की रिक्तिकाओं में एक से अधिक कोशिकाएं होती है। मैट्रिक्स की रिक्तिकाओं में एक से अधिक कोशिकाएं होती है। मैट्रिक्स की रिक्तिकाओं में केवल एक ही कोशिका होती है। तो इस तरह से रहा आपका अस्थि और उपास्थि में अंतर। ये उत्तर आपको याद कर लेना है। पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बात करते हैं आपको अगला प्रश्न। ये भी आपको कई बार, जो पुराने पेपर आप मिलान करके देख सकते हैं, ये कई बार आपको पूछा जा चुका है। केचुए मिट्टी को छिद्रित एवं पोली बना देता है। क्या करता है? आपको छिद्रित और पोली बना देता है। इस कारण वायु एवं मिट्टी में गहराई तक पहुंच जाती है। तो ये आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट, केचुए मृदा को ऊपर नीचे करके मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। केचुए मृदा को ऊपर नीचे करके मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। उसके बाद है केचुए का मल भी, केचुए का जो मल होता है खनिज तत्वों से क्या होता है? आपका परिपूर्ण होता है, जो मृदा की उर्वरता को क्या करता है? बढ़ाता है। इस तरह से आपका ये 3 पॉइंट रहा, लेकिन आपको 2 ही पॉइंट लिखना है। आपको 3 पॉइंट इसलिए बताया गया ताकि आपको पेपर में 2 पॉइंट एटलीस्ट याद रहे। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, इसका PDF डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है? तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करें परमेश्वरी कोचिंग, तो वहाँ पर जाइए और इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले जो पेपर हैं उनके लिए भी आपको क्वेश्चंस
मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।